नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजबीर सिंह आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। आज की चर्चा एक अहम मुद्दे को लेकर है। भारत और कनाडा के बीच रिश्तों में आई खटास को लेकर लगातार सवाल है। यहाँ पर सवाल इसलिए है क्योंकि G20 सम्मेलन के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो वापस कनाडा लौटते हैं और कनाडा की पार्लियामेंट पर भारत पर गंभीर आरोप लगाते हैं। ये आरोप ये है कि कनाडा में खालिस्तानी समर्थक सरी में गुरुद्वारा साहिब के बाहर जो है हरदीप सिंह निज्जर का कत्ल कर दिया जाता है, जिसका सीधे तौर पर आरोप जो है भारतीय एजेंसियों पर लगाया जाता है। जस्टिन ट्रूडो ने ये सवाल पार्लियामेंट में खड़े किए, जिसके बाद भारत ने इसका जवाब देते हुए साफ तौर पर इससे इनकार किया कि भारत की किसी भी एजेंसी में जो है इस कत्ल का कोई उनके पास कोई नहीं है। तो ऐसे में सीधे तौर पे कहें तो कनाडा और भारत के बीच लगातार तनाव की स्थिति है और ऐसे में सीधे तौर पे असर जो है वो भारतीय छात्राओं पर इसका असर पड़ता हुआ नजर आया, क्योंकि भारतीय छात्र कनाडा के लिए कई लोगों ने हजारों की गिनती में, लाखों की गिनती में फाइल जो है वो सबमिट की हुई है। लेकिन ऐसे में लगातार खालिस्तानी समर्थकों के द्वारा धमकी मिलने के बाद जो कनाडा में पढ़ने वाले जो छात्र हैं उनके परिजनों में सीधे तौर पर चिंता के विषय है और लगातार चिंता इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि लगातार कनाडा और भारत के बीच बढ़ रहे तनाव को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और इसी के चलते कनाडा ने जो है एडवाइजरी जारी की और अपने देश के वासियों को ये कहा कि भारत में जाने से जो है वो सतर्क रहे। और ऐसे में इसी बात को लेकर भारत ने भी अपनी एडवाइजरी जारी करके जो है कनाडा में जाने वाले भारतीयों को सचेत किया कि वहां पे ना जाया जाए और दोनों ही मुल्कों ने लगातार अपने डिप्लोमेट को लेकर जो है वो जो कनाडा के विदेश मंत्री हैं उन्होंने सीधे तौर पे भारतीय राजनायक को जो है वो सस्पेंड कर दिया, उन्हें वापस जाने के लिए कहा और भारत ने भी इसका जवाब देते हुए जो है कनाडा के राजनायक को जो है तलब किया। उसके बाद उनको भी 5 दिन के अंदर भारत छोड़ने का जो है आदेश जारी कर दिया। इसी के चलते लगातार भारत और कनाडा के बीच लगातार तनाव की स्थिति है, जिसका असर जो है वो भारतीय छात्राओं पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी मुद्दे को लेकर आज विशेष चर्चा है और इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में कांग्रेस से जसप्रीत नरवाहल जी हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी से गुरदीप घोषा जी हमारे साथ है, श्रोमणी अकाली दल से सुखजिंदर सिंह कोनी हमारे साथ है और कनाडा वीजा एक्सपर्ट जगदीप सिंह हमारे साथ है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है और चर्चा की शुरुआत जो है वो मैं कनाडा वीजा एक्सपर्ट जगदीप जी आपसे करूंगा। जिस तरह से कनाडा और भारत के बीच लगातार तनाव की स्थिति है, इसका भारतीय छात्राओं पर इसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि लगातार डर का माहौल पैदा हो चुका है। जिन छात्राओं ने फाइल लगाई थी वो अब डर के माहौल में है, क्या उनकी फाइल आगे जाएगी या जिस तरह से जो भारत ने जो है वीजा जो है कनाडा को देने से सीधे तौर पर अभी उस पर उस सेवा को बंद कर दिया है, तो सीधे तौर पर उसका असर अब कहीं ना कहीं पड़ता हुआ नजर आया। तो इसका सीधा असर जो है वो भारतीय छात्राओं को क्या पड़ेगा और किस तरह की अभी जो स्थिति है उससे आप जानू करा दीजिए। देखो, अभी तक बात करें कनाडा की तरफ से कोई भी ऐसी नोटिफिकेशन कनाडा हाई कमीशन की वेबसाइट पर जारी नहीं हुई। उन्होंने कोई भी बात नहीं कही कि हम वीज़ा नहीं देंगे। वीज़ा की बात करें तो आज भी वीज़ा हमारे काफ़ी स्टूडेंट के वीज़ा अप्रूव हुए हैं, वीज़ा आ रहे हैं। तो जब तक कनाडा हाई कमीशन की ओर से कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं होती, तब तक कहा नहीं जा कि आने वाले समय में जो भारतीय छात्र हैं उनके वीज़ा बंद हो जाएंगे। अब कनाडा जाने के लिए ओवरऑल 6 नॉट लेस देन 5.5 बैंड की रिक्वायरमेंट है, यानी कि आगे से उन्होंने कनाडा जाने का प्रोसीजर और आसान कर दिया है। तो कनाडा को जगदीप जी, बहुत यहाँ पर मैं ये जानना चाहता हूँ स्टूडेंट क्योंकि कनाडा चाहिए। जो है लगातार अगर कनाडा की जो स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है, जो बीते समय जो बातें सामने आई उसको लेकर भी था। लेकिन ऐसे में कनाडा क्योंकि टूरिस्ट जो है वो पंजाब से सबसे ज्यादा जो है कनाडा की तरफ जाता है। पिछले साल की बात करें तो 41% जो है वो अकेले जो है वो पंजाब से ही जो छात्र थे वो पढ़ने के लिए वहां पर गए। लेकिन ऐसे में जिस तरह से जो अभी तक के जो हालात है उनको देखते हुए डर का माहौल उठना भी लाजमी है, क्योंकि जो छात्र वहां पे पढ़ने के लिए गए हैं उनके परिजन जो है वो लगातार डर के माहौल है, क्योंकि जिस तरह से धमकियां खालिस्तानी समर्थकों के द्वारा दी गई है कि जो है यहाँ पर जो हिंदू है वो यहाँ से चले जाएं और तमाम तरह की जो बातें सामने आई, तो डर का माहौल पैदा होना भी हो जाता है। देखो, इस बात से भी हम मतलब ये नहीं कह सकते कि डर का माहौल नहीं है। नेचुरली माँ-बाप से दूर विदेश में जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं और इस तरह दोनों देशों के बीच जो तनाव का माहौल हो जाता है, तो नेचुरली ये एक बात बात स्वाभाविक है कि माँ-बाप में डर है। माँ-बाप हमारे पास आ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि अब हमें क्या डिसीज़न लेना चाहिए। तो अभी कुल मिला के जहाँ तक बात करें, तनाव तो कुछ है।
मगर कनाडा वीजा की अगर बात करें तो कनाडा वीजा बंद नहीं हुए, आज भी हमारे बहुत सारे वीजा की अप्रूवल आई है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि पहले रिक्वायरमेंट सख्त थी, अब कुछ दिन पहले ही उन्होंने रिक्वायरमेंट कम करके ओवरऑल 6 नॉट लेस देन 5.5 बैंड कर दिए, और आज की डेट तक 1,75,000 वीजा जो है इंडिया से अप्रूव हुए स्टूडेंट की। तो अभी हम जो है अभी 9th मंथ में 3 महीने और पड़े हैं साल खत्म होने में, तो बहुत बड़ी तादाद पर कनाडा जो है एम्बेसी वीजा अप्रूव कर रही है। वीजा पे अभी कोई फर्क नहीं पड़ा, बट चलिए बहुत अच्छी बात है कि वीजा पे इसका कोई असर नहीं है, छात्रों पे इसका कोई असर नहीं है। हालांकि डर का माहौल है, क्योंकि जिस तरह की स्थिति बीते समय से सामने आई है तो उसको लेकर डर का माहौल पैदा होना भी कहीं ना कहीं लाजमी हो जाता है। हमारे साथ में कांग्रेस से जसप्रीत नरवाल जी हमारे साथ है। नरवाल साहब, जिस तरह की जो अभी तक बातें सामने आई है और कनाडा और भारत के बीच तनाव की स्थिति लगातार पैदा हुई है, और बीते समय से जिस तरह के बातें सामने आना खालिस्तानी समर्थकों को लेकर और कनाडा की पार्लियामेंट में इस बात को उठाना कि भारत के द्वारा, भारत की एजेंसियों के द्वारा कनाडा में जो है खालिस्तानी समर्थक हरदीप निज्जर का जो है कत्ल किया गया, तो हालांकि भारत ने इस बात का निराई किया है। भारत और कनाडा की जो स्थिति बन चुकी है, देखिए उसके अंदर चिंता जरूर है। अगर आप बात करें स्टूडेंट्स की, जैसे अभी वीजा एक्सपर्ट जो थे उन्होंने बताया है कि किस तरह से इसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ रहा, उसका एक कारण ये भी है कि कनाडा का मोस्टली जो मुझे अब तक मालूम है काम जो है एआई टेक्नोलॉजी पे चलता है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर चल रहा है। बट जो फिलहाल पंजाब के स्टूडेंट्स की बात करें, या फिर पंजाब के अकेले स्टूडेंट नहीं है, बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स उधर रहते हैं, बहुत सारे लोगों के भाई बहन उधर रहते हैं, बहुत सारे लोग बहुत देर से पंजाब से पलायन कर चुके हैं, बट वो है बेसिकली पंजाब के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी जड़ें पंजाब में है। बट अभी अगर मोस्टली बहुत सारे लोगों ने क्या किया हुआ है कि उधर कनाडा की सिटीजन लेके कनाडा के पासपोर्ट लिए हुए हैं, और अभी जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट से एडवाइजरी हुई है, उसके बाद में जो है कि लोगों को एक चिंता हो गई है कि अगर उनको अपने परिजनों को मिलना हो, अगर उनके घर पे कोई इमरजेंसी हो, तो इंडिया इस वक्त के ऊपर उनको वीजा नहीं दे रहा। देखिए ये सारा कुछ जो है राजनीति से प्रभावित लग रहा है। अकेला भारत से वहां पे बच्चे नहीं जा रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि तकरीबन 8 से 9 बिलियन डॉलर का ट्रेड जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इंडिया का और कनाडा का होता है। 45 बिलियन डॉलर का जो उनकी पेंशन स्कीम का जो पैसा है कनाडा का, उन्होंने इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। पर जो अभी जो राजनीति चल रही है, चाहे वो कनाडा की गवर्नमेंट हो, चाहे वो इंडिया की गवर्नमेंट हो, देखिए सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो सिखों को बनाने की कोशिश की जा रही है। खालिस्तान का मुद्दा जो है, जब आप पीछे जाएं थोड़ा, किसानी आंदोलन से जाएं, किसानी आंदोलन से खालिस्तान का मुद्दा उठाने की बात की जा रही है। किसानी आंदोलन में सबसे ज्यादा जो कनाडा के अंदर अच्छे जो पंजाबी हैं। ठीक है नरवाल साहब, मैं लौटूंगा आपके पास। नरवाल साहब मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से गुरदीप घोषा जी हमारे साथ है। घोषा जी, आपने सुना लगातार इस बात को लेकर चिंता बनी हुई है कि जिस तरह से छात्र है उनकी जो सीरियस तौर पर उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो सकता है, जिसके चलते जो उनके परिजन है, जो छात्र पढ़ने के लिए बाहर जाने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं डर का माहौल है। ऐसे में जो स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है। तो ऐसे में इस स्थिति को देखते हुए क्या क्या, क्योंकि लगातार इस बात को लेकर सवाल खड़े थे कि जिन लोगों ने विदेश जाने के लिए और जिन लोगों ने अपने फ्यूचर को आगे प्लान करने के लिए और वहां पर पढ़ने के लिए अपनी फाइलें लगाई हैं, तो कहीं ना कहीं डर का माहौल उनके अंदर भी है। जहां पर स्थिति दोनों ही देशों में नाजुक बनी है, वहां पर जो छात्र है वो भी अपने फ्यूचर को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। बिल्कुल जजबीर जी, पहले तो हम आश्वस्त करते हैं लोगों को कि हम भारत के लोगों को सुरक्षा देना हमारा काम है, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, सबसे पहले जस्टिन ट्रूडो जी जो कनाडा के पीएम हैं, उनको माफी मांगनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि हमारे देश में आके भारत के लोगों ने हमारे कत्ल कर दिया नागरिकों। तो पहले तो मैं पूछना चाहता हूं कि इतनी कमजोर है उनकी सिक्योरिटी, क्यों उन्होंने ये होने दिया। दूसरी बात, ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, दूसरी माफी मांगनी चाहिए कि भारत के खिलाफ एक एजेंडा चल रहा है। एजेंडा क्या है? सिर्फ वोटों की खातिर, वोट लेने चाहते हैं, सिंपैथी लेना चाहते हैं, हिंदू सिख में दरार डालने का काम कर रहे हैं। तीसरी बात, मैं हिंदू सिख की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जो गुरबंत पन्नू ने जो बयान दिया है कि हिंदुओं को ये देश छोड़ जाना चाहिए, वो रिस्क में रहेंगे, इसका मतलब एक एजेंडा चल रहा है। उसको सबसे पहले तो जस्टिन ट्रूडो जी को, प्रधानमंत्री जी को चाहिए था कि जो लोग हमारी एकता को
डालना चाहते हैं, उनको आप सपोर्ट कर रहे हैं भाई। और अभी मैं बात सुन रहा था नरवाल जी से कि वो कह रहे थे कि बड़ा बिजनेस ज्यादा चल रहा है। भैया बिजनेस से पहले देश की सुरक्षा है। सबसे ज्यादा पंजाब के नौजवान, यहाँ के लोगों के पैसे सबसे ज्यादा कनाडा में जा रहे हैं। हमारे साथ में श्रोमणी अकाली दल से सुखजिंदर सिंह कोनी हमारे साथ है। कोनी साहब, आपने सुना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सीधे तौर पर कहते नजर आए कि व्यापार बाद में है, पहले देश की सुरक्षा और देश पहले है। ऐसे में सवाल यहाँ पर यह बरकरार है कि कनाडा और भारत के रिश्तों में जो खटास पैदा हुई है उसका सीधे तौर पे क्या असर रहने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि इस तरह से कनाडा के द्वारा जो है भारत पर एलिगेशन लगाए गए, हालांकि इस पे भारत ने सीधे तौर पर यह कहा है कि हमारा किसी भी कत्ल में या किसी भी तरह की इस तरह की गतिविधियों में हमारा कोई भी हाथ नहीं है। ऐसे में जांच होनी चाहिए थी, लेकिन सीधे तौर पर आरोप लगा दिया और भारत को कहीं ना कहीं इस बात को लेकर टारगेट करने की कोशिश की गई, भारत को जो है झुकलाने की कोशिश की गई, लेकिन भारत झुका नहीं और भारत ने पलट जवाब देते हुए सीधे तौर पर कह दिया कि हम किसी भी तरह की इस तरह की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेंगे, जिसके चलते जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके द्वारा साफ कर दिया गया, पलट 1 घंटे के अंदर जवाब दिया गया। जैसे ही जो है राजनायक को वहां पर जो है तलब किया गया, उनको सस्पेंड कर दिया गया, तो यहाँ पे भारत ने भी जो है वो कनाडा के जो है राजनायक को जो है तलब होने के लिए कहा और उसको भी 5 दिन के अंदर देश छोड़ने के लिए कह दिया। जसवीर जी, ऐसा है कि इसके पीछे ना सारे घटनाक्रम के पीछे अगर देखोगे तो ये है तो एक तरह की कुर्सी की सियासत ही, क्योंकि जैसे अपने देश में कुछ लोग कहते हैं कि ये जी बीजेपी वोटों के लिए बहुत सारी बातों को बोलते हैं कि इसलिए मुद्दे उठाती है, वैसे ही जब अब वहाँ जैसे इकोनॉमी की हालत है कनाडा की, जैसे वहाँ के हालात है, जैसे इस सम्मेलन से वापस जाने के बाद इंटरनेशनल मीडिया लिखने लग गया था कि जी ट्रूडो के होते हुए कनाडा जैसे देश का वकार कम हुआ है। तो कनाडा में भी ट्रूडो भी अपनी जमीन, सियासी जमीन को अपनी सही करने के लिए पंजाबियों, जो 8.25 लाख के करीब पंजाबी है, उनकी वोटों को लेने के लिए, उनका भी असली मकसद तो पंजाबियों की, सिखों की वोटों के लिए ये सारा कुछ हुआ है। रही गल ये अपने स्टूडेंट्स की, ये बहुत बड़ा व्यापार है, बहुत बड़ा व्यापार है, जिसे जैसे हमारे जो वीजा के काम करते भाई साहब उनके बुलारे बैठे हैं, इन्होंने बताया कि अभी भी वीजे चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, और एक कोई शर्त भी उन्होंने पॉलिसी को नरम किया है। तो उससे दिख रहा है कि वो ये इतना एक सस्ती लेबर और इतने सारे वो पैसा, तो वो इसे बंद करने के लिए वो तो नहीं, हाँ माँ बाप होते हैं जो, उनको तो कहीं भी जब टसर शुरू होती है कहीं भी हो तो उनको फिक्रमंद होना तो लाजमी है। तो एक ऐसे पन्नू जैसे बयान आने, वो सरकार, कनाडा सरकार को चलिए वो भी चिंता का विषय है, जिस तरह से जो बयान सामने आए वो भी एक चिंता का विषय है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई सिखों की एक अपनी छवि है और उसको बिगाड़ने की किसी को भी कोई अधिकार नहीं है, लेकिन जिस तरह की जो बातें सामने आई खालिस्तान के साथ में सिखों का नाम जोड़कर देखा गया, वो काफी जो चिंता का विषय है। गोशा जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। गोशा जी, आपने पहले अपनी बात करते करते आप कट गया था, आप अपनी बात पहले पूरी कर लीजिए। जजबीर जी, ऐसा है कि बिल्कुल आपकी बात सही है कि सिखों के अक्स को खराब किया जा रहा है, तो उसमें कनाडा के पीएम भी भूमिका निभा रहे हैं। अगर वहां पे कोई भारत के खिलाफ बोलता है तो उनको उनकी लगाम कसनी चाहिए, तो रोकना चाहिए। तो वो तो खुलेआम बोल रहे हैं कि हमारे हिंदू सिख में बांट रहे हैं भाई, हमारे जो बच्चे हैं वहां पे जाके इकोनॉमी में बढ़ोतरी कर रहे हैं, कनाडा को चला रहे हैं, और कनाडा में सारी लेबर, सारे काम करने वाले हमारे पंजाब के लोग हैं, पंजाब के मेहनती लोगों ने कनाडा को खड़ा किया हुआ है। तो उन लोगों के एक तो हम उनके हिसाब से अपना देश चला रहे हैं, और फिर ऐसी बात करके हम सख्त स्ट्रांगली कंडेम्ड करते हैं कि जो उन्होंने इल्जाम लगाए हैं उनको वापस लेने पड़ेंगे वो शब्द।
माफी मांगनी पड़ेगी। मैंने तो 3 माफी केंद्र चाहिए मैंने पहले। केंद्र में आपकी सरकार है, लेकिन सरकार ने अपना बखूबी से काम किया। हालांकि ये डिप्लोमेटिक जो है फैसले थे जो दोनों ही सरकारों ने लिए, वो हमें नहीं पता कि क्या कारण रहा, लेकिन किस दबाव में आकर इस तरह से पार्लियामेंट में ये जो है मुद्दा उठाया गया और भारत पर इतने गंभीर आरोप लगाए। लेकिन भारत ने भी साफ कर दिया, क्लियर कर दिया कि किसी भी दबाव में नहीं आएगा भारत, और भारत जो है वो अगर किसी तरह से भारत पर किसी भी तरह का दबाव पड़ता है तो भारत उसके जवाब देने के लिए सक्षम है। इसी के चलते ही तो कनाडा के राजनायक को बुलाया गया, उसको 5 दिन के अंदर जो है भारत छोड़ने का आदेश भी जारी कर दिया गया। जगदीप जी के पास वापस लौटूंगा। जगदीप जी, जिस तरह से आपने बताया कि अभी तक भाई साहब जजबीर जी, वे ये अंग्रेजों का बनाया हुआ इंडिया नहीं है, ये शहीदों का भारत है, ये भारत शहीदों का। हम इसका जगदीप जी आपकी आवाज नहीं आ रही कि जगदीप जी, जिस तरह से अभी तक जो फाइलें हैं, वो फाइलें कितनी फाइलें दिन में लगती हैं, और अभी तक जो छात्र है वो, क्योंकि लगातार पंजाब से कनाडा की तरफ काफी बड़े पैमाने पे जो छात्र हैं वो पढ़ने के लिए जाते हैं, तो ऐसे में कितने जो छात्र हैं सीधे तौर पर उनके ऊपर ये तलवार लटक रही है कि उनका वीजा लगेगा या नहीं लगेगा, और तकरीबन अगर लगता भी है तो कितने दिन का प्रोसीजर होता है। तो अभी तक जो हालात है अम्बेसी के, क्या अम्बेसी के द्वारा कोई एडवाइजरी जारी की गई है, किसी तरह की कोई जानकारी दी गई है? क्योंकि भारत ने ये साफ कर दिया है कि अभी तक जो कनाडा की जो वीजा प्रणाली है उसको जो है वो सीधे तौर पर सस्पेंड कर दिया गया है। देखो, जैसे जो कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने बताया था कि जो वीज़ा अप्रूवल का काम है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू होता है। बेसिकली एक सॉफ्टवेयर का प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ये एप्लीकेशन डलती है। तो जो उस एलिजिबिलिटी के थ्रू पूरी निकलती तो उसका वीज़ा अप्रूव हो जाता है। तो इसमें 2 तरह की फाइल होती हैं, एक एसडीएस कैटेगरी की, एक नॉन एसडीएस कैटेगरी की। नॉन एसडीएस कैटेगरी को कुछ फाइलों को वीज़ा ऑफिसर भी असेस करते हैं। तो कनाडा की जैसे हम बात कर रहे थे कि कनाडा आगे से भी लीनियट हो रहा वीज़ा देने के लिए, क्योंकि उनको बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट चाहिए। पहले कनाडा स्पाउस वीज़ा नहीं देता था, अब कुछ दिन पहले ही इन्होंने नया रूल पास कर दिया कि अगर आप मैरिड हो, अपने स्पाउस अपने बच्चों को भी लेके आना चाहते हो तो हम पूरी फैमिली को भी वीज़ा देने के लिए तैयार हैं। मतलब इतिहास में पहले कभी भी स्पाउस वीज़ा कनाडा ने नहीं दिया। आइल्स को लेकर भी 6 ईच बैंड थे, वो भी इन्होंने खत्म करके ओवरऑल 6 नॉट लेस देन 5.5 कर दिए। अगर कोई मैरिड है वो अपनी वाइफ को भी लेके जा सकता है, इवन बच्चों को भी साथ लेके जा सकता है। तो कनाडा की बात करूं तो अभी तक तो वीजा को लेके कोई इशू नहीं है। वीजा आगे से भी बड़ी तादाद में जो अप्रूव हुए हैं, मेरे पास ये डाटा है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अभी तक इंडिया से 96,175 वीजा अप्रूव हो चुके हैं। तो जनवरी तक ये डबल हो जाएंगे। तो ऑल ओवर वर्ल्ड से 5 लाख लोग जाते हैं, जिसका 41% हिस्सा इंडिया से होता है। यानी कि बहुत बड़ी तादाद में नंबर जो है क्योंकि एक तरफ वीजा प्रणाली में सरल कर देना, वीजा प्रणाली में पेपर को कुछ सरल कर देना, जिस तरह आपने बताया कि स्पाउस वीजा की भी इस बार ऑप्शन रखी है, एक तरफ ऐसे डिसीजन लेना और दूसरी तरफ भारत पर, क्योंकि भारत से जो स्टूडेंट है वो बहुत बड़ी जो है गिनती में जो है वो कनाडा पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ भारत के साथ इस तरह की जो है दोनों मुल्कों की आपस में जो इस तरह की तनातनी है, तो उसका नुकसान क्या नहीं झेलना पड़ेगा कनाडा को? देखो, माँ बाप में तो डर होता है। जो माँ बाप अपने बच्चों को दूसरे देश में भेजेंगे जहां तनाव की स्थिति है, तो नेचुरली इसका आने वाले समय में, एट द मोमेंट तो कोई असर नहीं है, बट डेफिनेटली आने वाले समय में हमारी इंडस्ट्री पे इसका फर्क पड़ेगा। अगर इसी तरह ही तनाव जारी रहा तो माँ बाप कहीं ना कहीं दूसरी कंट्री का रुख करेंगे। आज की डेट में यूके बहुत बड़ी तादाद में वीजा दे रहा है, अमेरिका ने भी भारतीय छात्रों के लिए अपने दरवाजे खोले हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया वीजा दे रहा है। तो असर तो अभी नहीं है, आने वाले समय में इसका असर जरूर पड़ सकता है, क्योंकि माँ बाप ने ही फैसला लेना था जिन्होंने पैसे खर्च करने, तो डेफिनेटली वो चाहेंगे कि उनके बच्चे उसी कंट्री में जाएं जहां उनके बच्चों की सुरक्षा हो और कहीं तनाव ना हो। तो ये दोनों देशों को हमारी तो बेनती ये है कि बहुत सारे लोगों का हमारे पंजाब के हजारों लोग वहां रहते हैं, लाखों रुपए, हमारे लाखों डॉलर ट्रांसफर हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दोनों देशों को बैठ के इस मामले को सुलझा लेना चाहिए, तभी दोनों देशों की बेहतरी है।
और यहाँ सुरक्षा की बात है दोनों देशों के बीच, ये तो सरकारों का काम है। सो इनको मतलब दोनों देशों के हित में फैसला लेना चाहिए, ताकि वहां रह रहे जो भारतीय छात्र हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम ना आए, और जो हमारे लोगों के खिलाफ चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही कि दोनों मुल्कों की सिक्योरिटी डिप्लोमेटिक फैसलों पर डिपेंड करती है, लेकिन ऐसे में जिस तरह की जो तनाव की स्थिति है उसका खामियाजा सीधे तौर पर छात्रों को झेलना पड़ सकता है। वापिस नरवाज साहब के पास वापिस आऊंगा। नरवाज साहब, आप कुछ कहना चाहते थे, और जिस तरह से आपने भी सुना कि दोनों ही देशों के जो डिप्लोमेटिक फैसले हैं, सिक्योरिटी को लेकर जो फैसले हैं, या आपस में किसी तरह से जो मनमुटाव है, तो उनको दूर कर रहा है, लेकिन उसका खामियाजा तो छात्रों पर पड़ता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। देखिए, छात्रों की बात चल रही है, इन्होंने स्पाउस वीजा की बात की। देखिए, कनाडा के प्रधानमंत्री ने बड़ी आसानी से जो है भारत के ऊपर इल्जाम लगा दिए कि एक आदमी को जो मारने के अंदर भारत का हाथ है। देखिए, वो बहुत निंदनयोग था कि ऐसे किसी भी मुल्क के प्रधानमंत्री को विदाउट एविडेंस कोई भी चीज लोग बिना किसी देश के प्रधानमंत्री के ऊपर इल्जाम नहीं लगाने चाहिए। आप ये बात बताएं कि जो लोगों के यहाँ पे शादियां होके स्पाउस केस पहले के कनाडा के अंदर लगे हुए थे, जिनके अंदर बहुत सारे लड़के या लड़कियां पंजाब के अंदर सुसाइड करके मर गए, और उसका इल्जाम जो है वो भारत के लोग किसके ऊपर लगाएं? उनके कातिलों को किसने पनाह दे के रखी हुई है? उसके बाद में अगर हम बात करें सिद्धू मूसेवाले की मौत की, उसके वक्त जो उनके मेन कातिल थे उनको कनाडा की में होने की बात की गई, उसके ऊपर कनाडा गवर्नमेंट ने क्यों नहीं सख्ती दिखाई कि जो पंजाब की जमीन के ऊपर इतना बड़ी कार्रवाई हुई वो कहां से ऑपरेट हुई? उसके अलावा अगर हम बात करें इस टाइम भारत से कितने लोग कनाडा में जाते हैं और वहां के ऊपर वहां जाकर पॉलिटिकल सैलम ले रहे हैं विदाउट एनी एविडेंस, विदाउट कोई भी प्रूफ दिए बिना के हमें भारत में खतरा है, हमें और फेक डॉक्यूमेंट्स उधर लगाए जा रहे हैं कनाडा के अंदर कि हमें भारत में इस चीज से तंग किया जा रहा है। और नरवाल साहब, जिस खालिस्तानी समर्थक की मौत का इशू उठाया गया है पार्लियामेंट में, वो भी तो भारत ने वांटेड किया हुआ है, और 3 बार उसकी नागरिकता देने से इनकार भी कर दिया था कनाडा ने। लेकिन अब कनाडा उसी बात को लेकर कि हरदीप सिंह निज्जर का जो कत्ल है उसमें भारत की शमूलियत, भारत की एजेंसियों का, यही बात मैं कर रहा हूं कि कनाडा के अंदर जो भी है ना, कनाडा सबसे ज्यादा इस वक्त जो है वो ऐसे क्रिमिनलों की पनाह का बना हुआ है। और दूसरी बात, वहां से जितने पंजाबी हैं, देखिए सारे वो ऐसी गतिविधियों में जैसे खालिस्तान की गतिविधियों में शामिल नहीं है। ये हम अपने मन से निकाल दें कि वहां पे जो पंजाबी बैठे हुए हैं सारे बोल रहे हैं कि हमें खालिस्तान चाहिए, ऐसा नहीं है। जो पंजाब से बच्चे भी जा रहे हैं उनके घर वालों ने और वो 20 लाख भारतीय ने पीआर ली है कनाडा में, सिटीजनशिप ली है, 20 लाख के करीब है। मेरी बात पूरी होने दीजिए कि जो यहाँ से बच्चे जा रहे हैं उनके पेरेंट्स और उनके रिश्तेदार साफ तौर के ऊपर उनको बताते हैं कि जैसे ये खालिस्तानी जो घूमते हैं इनसे दूरी बना के रखें, इनकी बातों में ना आए, इनके बहकावे में आके कोई भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट ना करें। और मोस्टली जितने भी पंजाबी वहां पे गए हुए हैं जो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, जो अच्छे से अपने परिवार को पाल रहे हैं, वो इनसे दूरी बना के रखते हैं। ये कुछ परसेंट तत्व है, ये सभी नहीं है कि अगर हम बोले कि सभी वहां के ऊपर खालिस्तान की मांग करें। अगर ये ट्रूडो ये सोच रहे हैं कि एक दो जो उनके जो खास होंगे, जो नजदीक होंगे, वो सोचते हैं कि खालिस्तान की डिमांड पूरे पंजाबी कर रहे हैं, या पूरे पंजाब के जितने भी उधर बैठे हैं 10 लाख के करीब वो उनको वोट डाल देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वोटों की राजनीति कनाडा में चल रही है, और यहाँ तक हमें लग रहा है कि उनका जो भारत के ऊपर सवाल उठाना वो बिल्कुल नाजायज था। और मैं जो भारत की सरकार है और बीजेपी के नेता, उनसे भी आग्रह करूंगा, बेनती करूंगा कि कोई भी खालिस्तान के अंदर पंजाबियों को जोड़ा ना जाए। सिखों की छवि पूरे भारत में जो खराब करने की कोशिश हो रही है उसको ना होने दिया जाए, ताकि जो पंजाब या पंजाब के बाहर सिख बसते हैं वो अपनी जो है आराम से जिंदगी बिता सकें। देखिए, जो बाहरली स्टेटों के सिख हैं उनके अंदर भी चिंता का विषय बन गया है कि जो अभी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और मैं बताना चाहता हूं, अकेले पंजाबी जो है पंजाब से सिख नहीं जा रहे कनाडा में, जो यूपी में सिख रह रहे हैं उनके बच्चे भी कनाडा में पढ़ने जा रहे हैं, जो राजस्थान में रह रहे हैं उनके बच्चे भी पढ़ने जा रहे हैं, और जो मैं समझ गया आपकी बात, मैं समझ गया आपकी बात कि सबके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। तो ऐसे में सिखों का नाम जो है खालिस्तान के साथ जोड़कर सिखों को बदनाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिखों ने अपनी एक अलग स्थान बनाया, अपनी मेहनत के साथ विदेशों में रहकर
हमारे साथ में घोषा जी है भारतीय जनता पार्टी से। घोषा जी, केंद्र में आपकी सरकार है, क्योंकि लगातार सवाल इसी बात को लेकर है कि जिस तरह से कनाडा में बैठ के खालिस्तानी समर्थक देश के विरुद्ध लगातार जो है प्रोपोगंडा चलाते हैं, कभी रेफरेंडम के नाम पे, कभी देश के विरुद्ध गतिविधियों में शामिल होते हैं। ऐसे में जिस तरह से अभी तक जो कारगुजारी रही है उसको लेकर कनाडा को अब मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि कनाडा ने दबाने की कोशिश की, लेकिन सीधे तौर पर भारत ने ये बता दिया है कि हम किसी भी तरह के दबाव में नहीं आएंगे, और अगर इस तरह से कोई गलत इल्जाम आप हमारे ऊपर लगाएंगे तो सीधे तौर पर भारत चुप नहीं बैठेगा, उसके ऊपर कार्रवाई करेगा भारत। घोषा जी। बिल्कुल जजबीर जी, ये अंग्रेजों का बनाया हुआ इंडिया नहीं है, ये भारत है, जिन्होंने शहीदी दी है। भगत सिंह, राजगुरु जी का, उधम सिंह जी का ये भारत है जिन्होंने शहीदी दी है। और पहली बात, दूसरी बात, जस्टिन ट्रूडो जी को चाहिए कि जैसे पंजाब में नशे की चर्चा बहुत ज्यादा है, नशे की स्टेट बोला जाता है, तो कनाडा की जो वीडियो आ रही हैं जहां पे नशे से लोग आपको मिलते हैं, कितनी वीडियो आ चुकी है, उनको चिंता करनी चाहिए। वहां के नौजवानों को नशे से बचाना चाहिए, वो चिंता नहीं है। वो उन लोगों को बड़ा दे रहे हैं, उन लोगों को शह दे रहे हैं जो लोग तोड़ना चाहते हैं भारत को। इससे पहले पाकिस्तान ने भी किया था। अब पाकिस्तान का हशर देख लीजिए क्या हो चुका है, वहां पे भुखमरी चल रही है। तो इसी तर्ज पे ये अब कनाडा निकल पड़ा है कि कहीं से हम ऐसे करें, पर उनको जो पाकिस्तान का अंजाम हुआ वो कनाडा का भी हो जाएगा। सिख हमारे लिए प्राउड है, सिख ने हमारे देश के लिए शहीदी दी है। सिखों को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश चल रही है। और दूसरी बात, हमारे पंजाब के लोग या दूसरी स्टेटों के लोग वहां की इकोनॉमी चला रहे हैं देश को, तो उनको ये तो ख्याल रखना चाहिए स्पेशल। पर ये बात मत सोचना, जब अगर ये कुछ टेररिज्म को बढ़ोतरी देंगे तो उसकी उसी की भाषा में कनाडा को जवाब मिलेगा। ये भारत कनाडा का जो डबल स्टैंड है, एक तरफ अपनी वीजा प्रणाली जो है उसको सरल कर दिया, दूसरी तरफ भारत सरल कर रहे हैं लगाना, लेकिन ये डबल स्टैंड कैसे जो रख पाएगा? ये डबल स्टैंड सिर्फ इसलिए है कि एक जो सॉफ्ट लोग हैं उनको कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमारे देश चले, क्योंकि कनाडा के पास कुछ ऐसा सोर्स नहीं है। वो कमाई का सोर्स सिर्फ स्टूडेंट है, हमारे पंजाब के स्टूडेंट ज्यादातर। तो पहला ये है। दूसरा, वो क्या है, कुछ लोग हैं ऐसे जिनको शर्म दी हुई है, उनको खुश करने के लिए, जैसे पाकिस्तान ने खुश करने के लिए काम किया, अब ये करने लगे तो इसको इनकी मुंह की खाने पड़ेगी। हमारा सिख, मैं बार बार कह रहा हूं, सिख हमारे लिए प्राउड है। हिंदू सिख की एकता के लिए हम काम करेंगे, देश को तोड़ने वाली ताकतों को उसी की भाषा में जवाब देंगे हम। भारत है, ये स्टैंड वाला भारत है। देश को तोड़ने वाली ताकत पर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ में सुखजिंदर सिंह कोहनी हमारे साथ है। कोहनी जी, आपने सुना, सभी प्रवक्ता इस बात का विरोध कर रहे हैं, लेकिन कनाडा जो है एक तरफ डबल स्टैंड जो है वो दिखाई दे रहा है। एक तरफ वो अपना वीजा सरल करता है, दूसरी तरफ भारत के खिलाफ इस तरह के जो है आरोप लगाता है, भारत को बदनाम करने की कोशिश वो करता है। तो ऐसे में सीधे तौर पर जिस तरह से जो अभी तक की जो कारगुजारी कनाडा की रही है, उससे भारत ने भी कहीं ना कहीं इस बात से साफ कर दिया है कि हम किसी भी तरह का अगर आप एलिगेशन लगाएंगे तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। कोहनी साहब। जजबीर जी, ऐसा है कि देखो, पहले तो होना तो यही चाहिए कि किसी भी देश के विरुद्ध, किसी भी देश की कहीं सरजमीन पर किसी देश के विरुद्ध भी अगर कोई वहां क्रिमिनल रहता है, जैसे बताया मूसेवाला के कातिल, जहाँ और भी बहुत सारे केस है जहाँ कोई नशे के में वांटेड है लोग, वो उन्हें अपने देश में पनाह देना ये गलत है। पहले तो ये उसे कार्रवाई चाहिए असल में। पर होता ये है कि सारी सियासत वोटों के लिए, इकॉनमी का जुलूस निकलते हुए, महंगाई के बढ़ते हुए, लोगों का उनके विरुद्ध जो गुस्सा बन रहा था ट्रूडो के, उसको आगे रख के ये फैसले सारे, ये एक साइड में वो, क्योंकि कमाई का साधन है, स्टूडेंट को छोड़े। बट अगर सिखों ने इंडिया के लिए कुर्बानियां की है, आजादी दिलाई है, अपने खून पसीना डोला देश के लिए, तो वहां कनाडा को उसारने के लिए भी यहाँ के पंजाबियों ने बहुत सारी मेहनत की है। दोनों ही देशों को, खास करके कनाडा को भी, के पंजाबियों के, सिखों के कंधे पर रख के, चंद मुट्ठी पर लोग होते हैं जो अपना एजेंडा चलाते हैं, उनको आगे रख के सारे सिखों को बदनाम करने का, उनके विरुद्ध ऐसे जहर, सारे हवा एक ऐसी वातावरण बन जाता है जब ऐसी कोई बातें चलने लगती है कहीं और से। और देखने में तो जो मुट्ठी भर चार लोग हैं उनको ये लगता है कि ये हमारे लिए है, हमारे हक में बोला है। पर जो बाकी सिख है, जो मुख्तर हमें अपना विश्वास रखते हैं,
उनका सभी का नुकसान होता है इस चीज से। तो मैं तो दोनों ही बिल्कुल सबका नुकसान होता है, लेकिन ऐसे में जो गतिविधियां हैं, जो जिस तरह से कनाडा और भारत के बीच जो तनाव है वो हालांकि नहीं होना चाहिए, लेकिन कनाडा जो है वो खालिस्तानियों को लगातार शह दे रहा है, जिसके चलते पार्लियामेंट में ये मुद्दा उठाया गया कि भारत की एजेंसियों ने जो खालिस्तानी समर्थक है हरदीप निज्जर, उसका कत्ल करवाया, जिसके बाद कनाडा और भारत के रिश्तों में खटास पैदा हुई। चलिए, समय की कमी है मेरे पास और आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और आज की चर्चा कनाडा और भारत के बिगड़े हुए रिश्तों को लेकर थी और जिस तरह से दोनों ही मुल्कों में लगातार तनातनी है, जिसका असर सीधे तौर पर भारतीय छात्राओं पर पड़ता हुआ दिखाई दिया। हालांकि पंजाब से बड़े पैमाने पर कनाडा जो टूरिस्ट है और जो छात्र है वो पढ़ने के लिए वहां पर जाते हैं। हालांकि कई हजारों फाइलें अभी तक पेंडिंग है, लेकिन सीधे तौर पर उनके ऊपर जो नंगी तलवार जो है वो लटकी हुई नजर आई। हालांकि भारत सरकार ने कनाडा के जो सिटीजनशिप है उनको सीधे तौर पर उनको जो है भारत पर रोक लगा दी गई है, लेकिन कनाडा में किसी तरह की अभी रोक नहीं लगाई है, किसी तरह की कोई ऐसी जानकारी नहीं है। लेकिन दोनों ही मुल्कों में लगातार डिप्लोमेटिक जो है वो फैसले लिए हैं और लगातार कनाडा और भारत के बीच तनाव की स्थिति के कारण जो है वो बाहर पढ़ने के लिए जाने वाले जो छात्र थे उनके परिजनों में डर का माहौल है। और जिस तरह से खालिस्तानी समर्थकों के द्वारा जो छात्र है उनको सीधे तौर पर जो है धमकाया जा रहा है, तो उसी को लेकर परिजन जो है वो डर के माहौल में है। और कनाडा और भारत के बिगड़े रिश्तों को लगातार जो जो अभी तनाव की स्थिति सामने आ रही है उसको लेकर चिंता का विषय बना हुआ है। और समय की कमी के चलते इस चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल नई चर्चा में आपके साथ फिर से जुड़ेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।